हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक आप लोगों का वायरस से है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है टॉपिक आप लोगों का? वायरस से है। और ये परीक्षा कौन सी है स्टूडेंट? जो कि आपका जुलाई में होने वाला है। उस परीक्षा से संबंधित आप लोगों को मैं एक एक टॉपिक जो है क्लियर करूँगी, और वो भी आप लोगों का वन लाइनर फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सी टेट साइंस पेपर 2 है स्टूडेंट। और चैनल का नाम क्या है आपका? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस चैनल पर आप लोगों के जो छोटे भाई बहन हैं उनका जो है को करिकुलर और प्लस होम साइंस, ये दो क्लास जो है उनका लगता है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसे स्क्रीन पर शो कर रहा होगा पहला ही वन लाइनर क्वेश्चन स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को हर एग्ज़ाम में, सिर्फ आप याद रखिएगा कि सिर्फ यही एग्ज़ाम तक नहीं आते ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के हर एग्ज़ाम में, जितने भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, उसमें सारे में ये क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला जो है आप लोगों का स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन कि वायरस की खोज किसने की थी। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? वायरस की खोज जो है किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वायरस की खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? वायरस शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी सर्वप्रथम वायरस शब्द का जो है प्रयोग किसके द्वारा हुआ था स्टूडेंट? तो आप क्या बताएंगे कि लुईस पास्चर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था स्टूडेंट? आपका लुईस पास्चर के द्वारा जो है वायरस का जो है शब्द का प्रयोग जो है किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, इसके पहले की क्लास आप लोग यूट्यूब पर जाकर, जो कि बैक्टीरिया से संबंधित है स्टूडेंट। किससे स्टूडेंट? याद रखिएगा कि बैक्टीरिया से संबंधित जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे हमने इस वीडियो में आपको दिया है। तो इसकी पूर्व की क्लास आप लोग प्लेलिस्ट के जरिए भी देख सकते हैं, या वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, और अंत में जो आपकी स्क्रीन पर शो करेगा वो आपके बैक्टीरिया की क्लास जो है शो करेगा स्टूडेंट, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वायरस शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कभी कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वायरस शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, वायरस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वायरस शब्द का अर्थ जो होता है विष या जहरीला तरल पदार्थ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? विष। विष मतलब क्या होता है? जहर। विष का मतलब क्या होता है? जहर। तो विष या जहरीला तरल पदार्थ जो होता है, ये आपका क्या है? वायरस का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है? वायरस में पाया जाता है। ठीक है, वायरस में क्या पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं इसी क्वेश्चन को आप कैसे बन सकता है कि वायरस बनते हैं। ठीक है, कौन से तत्वों से मिलकर जो है वायरस आपके बनते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लिक एसिड में आपका आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए और क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए और क्या होता है? डीएनए होता है। तो याद रखिएगा कि जो वायरस होता है, वायरस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? आरएनए और डीएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि वायरस की कवरिंग, यानी वायरस जो है चारों तरफ से जो एक लिक्विड जो घोल होता है वो ढका किससे होता है? तो याद रखिएगा कि कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। किसकी होती है स्टूडेंट? प्रोटीन की होती है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला पॉइंट पर स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। ठीक है, वायरस का जो प्रोटीन कवच होता है और जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से ढके होते हैं, उसको हम पर्टिकुलर जो है किस वर्ड से जानते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि कैस्पिड वर्ड से जानते हैं। किस वर्ड से जानते हैं स्टूडेंट? तो कैस्पिड वर्ड से। ठीक है, कैस्पिड, ऐसे इंग्लिश भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है, कैस्पिड वर्ड यानी जो कवरिंग जो दिया गया उसको, मतलब कवरिंग जो है उसको पर्टिकुलर जो शब्द एक दिया गया है तो कैस्पिड दिया गया। ठीक है, आपको इसी तरह इसको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखिए यहीं पे है कि वायरस का कैस्पिड बना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है आपको कि वायरस का कैस्पिड बना होता है तो किसका बना होता है स्टूडेंट? तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि टीएमबी यानी तंबाकू मोजैक वायरस में, यहाँ पर में है स्टूडेंट। ठीक है, ये में रहेगा, मैं नहीं, में
न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि आरएनए और सिंगल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, ये क्या है आपका मतलब याद रखिएगा कि एक होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो कौन सा स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि टोबैको मोज़ेक वायरस में यानी तंबाकू मोज़ेक वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, एक पादप विषाणु, स्टूडेंट ये विष्णु लिखा है, आप इसको बना लीजिएगा, विषाणु होता है। विषाणु यानी वायरस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस में साधारणतः पाया जाता है। मतलब पादप यानी पौधों के, ठीक है, पौधों के मतलब में कौन सा विषाणु पाया जाता है जनरली, तो याद रखिएगा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में जो है आप लोगों का डीएनए पाया जाएगा, लेकिन जो है पादप यानी पौधों पेड़ पौधों की जगत में जो है कौन सा वायरस पाया जाता है, तो वायरस कैसा होता है, तो आरएनए होता है। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। वहीं पर जंतु जगत की हम बात करेंगे तो वहाँ पर आरएनए या डीएनए दोनों पाया जाता है। देखिए यहाँ पर नोट करके हमने बता दिया है, जबकि जंतु विषाणुओं में क्या होता है, आरएनए या डीएनए क्या होता है, दोनों पाया जाता है। ठीक है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। लेकिन अगर वनस्पति जगत की हम बात करते हैं स्टूडेंट, पादप जगत की, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए का होता है। और जंतु जगत में क्या होता है, तो देखिए जंतु जगत में जो वायरस होते हैं, अभी हमने ऊपर ही आपसे जिक्र किया कि वो क्या होता है, प्रोटीन प्लस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी आपका न्यूक्लिक एसिड हम जैसा कि जानते हैं कि उसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वेरियॉइड्स बने होते हैं, तो याद रखिएगा कि वेरियॉइड्स जो होते हैं किसके कण से बने होते हैं, किस मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो याद रखिएगा कि आरएनए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका किस जीव, देखिए एक मिनट, किसको होना चाहिए, ठीक है, किसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, तो याद रखिएगा कि वायरस को हम क्या करते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की हम कड़ी मानते हैं। कड़ी का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव लिंक्स होता है स्टूडेंट, कड़ी का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव लिंक्स होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक याद रखिएगा कि जो है वायरस जो होता है वो कैसा है, वायरस एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसे हम क्या करते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की हम कड़ी मानते हैं। वायरस को हम क्या कहते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की क्या करते हैं, कड़ी मानते हैं। फिर देखिए HIV वायरस है, ठीक है, HIV जो है वायरस है, कैसा वायरस है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है आपका HIV जो है, कैसा वायरस होता है, तो रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि एड्स वायरस की खोज किसने की थी। ठीक है, एड्स वायरस की खोज किसने की थी, तो मोंटेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने की थी। मोंटे, ठीक है स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर बिंदु रहता है, मोंटेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने की थी, किसकी खोज, एड्स वायरस की। एड्स वायरस जो है बाद पहले तो क्या था, एड्स के नाम से जाना गया, फिर बाद में क्या हुआ, इसकी खोज होने के बाद इसे क्या इसका नाम क्या रखा गया, HIV रखा गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एड्स वायरस का दूसरा नाम क्या है, या उसे हम अदर नेम किस नाम से जानते हैं, HIV के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप इसको बताइएगा। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्रियॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रियॉन्स कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया
आपका कि बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह क्या है, एक विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो एक तरह का क्या है, विषाणु है स्टूडेंट, यानी वायरस है जो कि क्या करता है, जीवाणु को जो है संक्रमित करता है। अगला पॉइंट क्या है आपका, प्रियांश क्या है, तो याद रखिएगा कि एक तरह का ये संक्रामक प्रोटीन होता है। प्रियांश क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का संक्रामक प्रोटीन होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है स्टूडेंट, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो आपका वायरस से होता है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि हाइड्रोफोबिया रोग जो है उत्पन्न होता है, आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, आपके ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया से, दूसरा हो जाएगा वायरस से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटोजोवन से, चौथा हो जाएगा फंजाई से। तो हम क्या बताएंगे कि जो हाइड्रोफोबिया है वो कैसा रोग है स्टूडेंट, आपका वायरस से होने वाला रोग है। कैसा रोग है, आपका वायरस से होने वाला रोग है स्टूडेंट प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक्स करिए, और जो बच्चे हमारे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस चैनल पर उनके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों के बहुत से छोटे भाई बहन होंगे, रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे जो कि कौन सी क्लास में होंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीए, ठीक है, बीएससी, ओके, बीकॉम, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, ठीक है, बीबीए, ये क्लास में पढ़ते होंगे तो उनको एक अनिवार्य विषय पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, को करिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को करिकुलर, जो कि एक अनिवार्य विषय है, इसे सभी बच्चों को पढ़ना है। और 6 सेमेस्टर में आप लोगों का जो को करिकुलर है वो अलग अलग जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इस चैनल पर उन्हें फ्री एंड कॉस्ट स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यूट्यूब पर उनको को करिकुलर के लिए किसी भी तरह का जो है चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट, वो फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पे 6 सेमेस्टर वो पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड कीजिए। जो एनईपी आई है स्टूडेंट, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, तो उसमें क्या है, उसमें एक अनिवार्य विषय को जोड़ा गया है जिसे हर बच्चे को पढ़ना है। हर बच्चे का मतलब क्या, कि चाहे वो बीए कर रहा हो या बीएससी कर रहा हो या फिर बीकॉम कर रहा हो या फिर बीबीए कर रहा हो, तो उनको 6 सेमेस्टर में जो है को करिकुलर पढ़ना अनिवार्य है। तो इस चैनल पर क्या है, उनका को करिकुलर जो है चैप्टर वाइज स्टूडेंट, याद रखिएगा कि चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर को मैंने पढ़ाया है और हर चैप्टर से रिलेटेड उनका एमसीक्यू भी सॉल्व कराया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग दीजिए और उन्हें बताइए कि इस पर क्या है आपका को करिकुलर और प्लस कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उनका जो है गृह विज्ञान, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट की हम बात और कर रहे हैं स्टूडेंट, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी कौन सी क्लास की बात हम कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे मतलब बीए, ठीक है स्टूडेंट, बीए और बीएससी के जो स्टूडेंट होंगे और एमए के स्टूडेंट जो होंगे, तो उनकी जो है क्लास इसी चैनल पर लगती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि को करिकुलर के साथ साथ जो है गृह विज्ञान का भी जो है क्लास इस चैनल पर लगता है, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं अगर किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट्स है स्टूडेंट तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ओके स्टूडेंट। आइए अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अब अगला हेडिंग हमारा क्या है, विषाणु जनित मानव रोग, यानी मानव में कौन कौन से जो है मतलब वायरस से जो है रोग होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मानव में कौन कौन से जो है वायरस से रोग होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्या है स्टूडेंट, तो पहला ही आपका है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ सकता है कि इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम क्या है, या इन्फ्लुएंजा को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह किस वायरस की वजह से होता है, किस वायरस के संक्रमण से होता है, तो आर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए मिक्स हो गए, यहाँ पे याद रखिएगा कि मिक्सो होगा। आर्थोमिक्सो वायरस के जो है संक्रमण से क्या होता है, आपको इन्फ्लुएंजा
फ्लू होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लक्षण, इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या क्या होते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? ठंड लगता है स्टूडेंट, ठीक है। क्या होता है? ठंड लगना। इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या क्या है स्टूडेंट? ठंड लगना हो जाएगा। फिर है आपको क्या होता है? सिर दर्द होगा स्टूडेंट, ठीक है। सिर दर्द हो जाएगा, यानी सर में दर्द होता है, सिर दर्द। इसमें क्या होता है? हल्का जो है बुखार भी रहता है आपका इन्फ्लुएंजा में, बुखार भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? इसमें छींकना भी हो सकता है, यानी छींक भी आपको आ सकती है, ठीक है, छींक आती है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, जैसे इसमें जो है मतलब आपको मैंने पेशी यानी मसल्स में जो होता है दर्द होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो ठंड लग सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, और मसल्स में जो होता है वो दर्द होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट अगले अगले जो है वायरस डिजीज़ के बारे में। तो इसमें क्या है आपका, देखिए जुकाम। तो देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आ सकता है कि जुकाम जो है वो कैसा है, कैसा रोग होता है, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं स्टूडेंट। जुकाम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉमन कोल्ड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जुकाम क्या है? कॉमन कोल्ड है। यह किसकी वजह से होता है? तो रहीनो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? तो रहीनो वायरस की वजह से होता है। याद रखिएगा इसमें जैसे अभी क्या है, रहीनो वायरस की वजह से कितना परसेंट होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि जो है 75% जो है रहीनो वायरस की वजह से होता है। और जितना यानी कितना परसेंट तब बच गया स्टूडेंट? तो 25% आपका बच जाता है ना। तो 25% जो होता है वो कोरोना वायरस की वजह से होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कोरोना वायरस की वजह से जो है आपका जुकाम होता है, ठीक है। कोरोना ना है सिर्फ, ठीक है, कोरोना वायरस याद रखिएगा। अभी तो कोरोना से हम लोग निकले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए कोरोना वायरस को तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से रूबरू हुए हैं इस शब्द से और इस महामारी से। तो कोरोना जो था वो कैसा था? बैक्टीरियल डिजीज था कि वायरस? याद रखिएगा कि वायरस डिजीज था। और ये कैसा डिजीज था स्टूडेंट? तो क्रोनिक था, ठीक है। क्रोनिक यानी बड़े पैमाने पर था, और ये मतलब लंबे समय तक चलने वाला था, ठीक है। ये तो हम सभी जानते हैं कोरोना में कितने लोगों के घर परिवार जो हैं उजड़ गए, कितने लोगों ने अपनों को खोया है, ठीक है। ऐसी महामारी भविष्य में कभी न आए, ऐसे ही हम लोग क्या है प्रार्थना करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आइए अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए तीसरा क्या है आपका? डेंगू। इसी को हम क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि जो है डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार जो है किस बुखार को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में रहेगा टाइफाइड, बी ऑप्शन हो जाएगा डेंगू, सी ऑप्शन हो जाएगा अतिसार, और फिर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा पेचिस। तो हम क्या बताएंगे कि जो है हड्डी तोड़ बुखार किसको हम कहते हैं? तो डेंगू को कहते हैं, ठीक है। अब ये डेंगू जो है वो मतलब किस मच्छर की वजह से होता है? तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि यह मच्छर की वजह से होता है। कौन सी मच्छर है? तो एडिज इजिप्ट मच्छर होता है। कौन सी मच्छर है स्टूडेंट? एडिज इजिप्ट मच्छर जो होता है उसकी काटने से क्या होता है? डेंगू जो है बुखार होता है, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा स्वाइन फ्लू जो होता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। किससे होता है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। आपको देखिए शॉर्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलते हैं? SIV बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? SIV बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है स्टूडेंट? याद रखिएगा यहाँ पर आ सकता है कि SIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या बताएंगे कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है। और इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि स्वाइन फ्लू का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? पिग मतलब सुअर। पिग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सुअर। जो सुअर फॉर्म होता है ना, जैसे मुर्गी फार्म होता है, तो उसी तरह से क्या होता है सुअर को भी पाला जाता है। तो उन्हीं में क्या होता है ये मतलब ये जो है वायरस जो है पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके। अब आइए हम बात करते हैं चिकनगुनिया।
पांचवा क्या है आपका स्टूडेंट, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि एडिज एल्बोपिक्स मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है स्टूडेंट, एडिज एल्बोपिक्स मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। वाह, क्या नाम है स्टूडेंट, ठीक है, टाइगर मच्छर। अभी तक आप लोग तो मतलब एनाफ्लीज ये सब नाम सुने होंगे। अब याद रखिएगा कि एक टाइगर मच्छर भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चिकनगुनिया। अरे अभी 4-5 महीने पहले आप देखे होंगे घर घर जो है जॉइंट्स वाला जो पेन वाला स्टार्ट था ना, इसमें चिकनगुनिया सबको होता चला गया। तो वो मतलब किसकी वजह से हुआ था, एडिस एल्बोपिक्स मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइगर मच्छर बोलते हैं। उससे क्या था, चिकनगुनिया हुआ था। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि सबके क्या थे, घुटने, हाथ, ये सब क्या पूरे मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट्स था वो मतलब पकड़ लेता था, उनको चलने में दिक्कत होती थी। वो बहुत जल्दी मतलब उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो बहुत मतलब वीक हो चुका था, आप देखे होंगे। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम क्या, टाइगर मच्छर नाम रखा गया। तो वाकई में अगर टाइगर दिखाई दे दे तो क्या हो, सबका हालत ख़राब हो जाए ना। तो वाकई में इसका जो प्रकोप ऐसा था चिकनगुनिया का, तो ये देखा गया था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया था कि एडिस मच्छर के एडिज एल्बोपिक्स मच्छर, जिसे हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं, से होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो एडिज मच्छर के काटने से हमारा क्या होता है, एडिज एल्बोपिक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, तो चिकनगुनिया होता है। क्या होता है स्टूडेंट, चिकनगुनिया होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो चिकनगुनिया जो होता है, इसका संक्रमण काल कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि चिकनगुनिया का संक्रमण काल कितने दिनों का होता है। तो याद रखिएगा कि ये 3 से लेकर 7 दिन तक इसका क्या होता है स्टूडेंट, संक्रमण काल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यह विषाणु मानव में संचरण और डेंगू वायरस से संचरित भांति होता है। ठीक है, ये क्या होगा, मानव से मानव। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो सकता है, यह मतलब जो चिकनगुनिया ये क्या है आपका मानव, फिर क्या होगा, मच्छर होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या होता है, मानव होता है ना, मानव मच्छर मानव से ही होता है। और इसका जो है इसको हम बंदर में भी, इसके अतिरिक्त मतलब मानव के अलावा हम इसको और कहाँ देखे हैं, तो इसको याद रखिएगा कि यह क्या है आपका बंदर, ठीक है, मच्छर, और फिर क्या है आपका मानव। तो याद रखिएगा कि बंदर, मच्छर, मानव ये भी हो सकता है, और मानव, मच्छर, मानव होता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, पहले मानव में, फिर मच्छर से फिर मानव में जाता है। और अगर मानव के अलावा अगर पूछा जाए कि ये जो चिकनगुनिया जो है किस में पाया गया था, तो मानव के अलावा जो चिकनगुनिया जो किस में पाया गया था स्टूडेंट, तो बंदर में पाया गया था। किस में पाया गया था, बंदर में पाया गया था। अब यहाँ पर क्या है, आपके सिम्टम्स भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है मतलब तीव्र बुखार होता है। क्या होता है स्टूडेंट, मतलब तेज़ी से जो है बुखार आता है, तीव्र बुखार हो जाएगा, अचानक से बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। बुखार में कितना भी जा सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये 93 डिग्री सेल्सियस जो होता है फीवर हो सकता है। फिर क्या है, धड़, हाथों और पैरों में क्या हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं। आप देखते हैं ना, दिदोरा टाइप में पड़ना, चकत्ते पड़ना, तो हाथ पैरों और पूरे बॉडी में क्या हो सकता है, चकत्ता पड़ सकता है। सिर दर्द हो सकता है, अनिद्रा और निर्बलता आ सकती है। ठीक है, और जो जॉइंट्स में जो दर्द होते हैं वो मतलब उनको मतलब सहना एक तरह से मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, कष्टदायक होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जॉइंट्स में पेन होना, ये सब किसके लक्षण है, आपके चिकनगुनिया के लक्षण हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब ये आपका क्या है आज का, देखिए वायरस जो है टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो याद रखिएगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग दीजिए, उन्हें बताइए कि इस पर क्या है आप लोगों का को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर प्लस होम साइंस, ये सारे जो है क्लासेस इस पे लगते हैं। अगली टॉपिक भी इसी तरह से रोचक भरी रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, अगली टॉपिक भी आप लोगों की क्या होगी, बहुत ज़्यादा रोचक पूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, शेयर करिए, लाइक कीजिए, और चैनल से लाइक कीजिए, और चैनल से सभी को जोड़िए स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।